जय श्री राम मित्र। जय श्री बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज की कृपा मेरे सभी मित्रों पर बनी रहे। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और मेरे जो सभी मित्र हैं या जो हमारे नए मित्र बनने वाले हैं, भगवान की कृपा जिन भी देवता को मानते हैं उन पर बनी रहे, उनके सभी कार्य सफल हों। आज फिर एक नया उपाय आपके लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि होली का त्योहार है, होली का महीना है, तो जितने ज्यादा हो सके हम आपको होली पे उपाय बताने जा रहे हैं। क्या पता कौन सा उपाय किसका काम कर जाए। आज भी हम आपको जो उपाय बताएंगे, जितने भी उपाय बताएंगे, हम होलिका दहन पर ही बताएंगे। मैं जो आपको सामान बता रहा हूं, जिस परेशानी के लिए आपको किसी को भी वो परेशानी है, तो होलिका दहन के दिन, होलिका दहन के समय आप ये उपाय करें और होलिका दहन के समय आप ये उपाय वहां पहुंचकर करें। अगर किसी भाई को या किसी बहन को, हमारे अन्य किसी मित्र को बार बार बीमारी बनी रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है हमेशा, उसी के लिए आज हम ये उपाय बता रहे हैं। देखिए, अगर आप बार बार बीमार रहते हैं या आपके घर का कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है, तो पहला उपाय उसी के लिए है। आपको क्या करना है, आपको एक चंदन की लकड़ी लेके आनी है। चंदन बहुत महंगा होता है, लेकिन आपको पंसारी की दुकान पर चंदन की लकड़ी मिल जाती है, चाहे छोटी सी ले। अभी उसको क्या करना है, जो व्यक्ति बार बार बीमार हो जाता है या बार बार बीमार रहता है, आप होलिका दहन के समय उसको वहां लेके जाएं जहां पर होली दहन की जाती है। वो लकड़ी उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार करके और प्रार्थना करे कि हे होलिका मैया, हे प्रहलाद जी, ये व्यक्ति बार बार हमारा बीमार रहता है, बार बार इसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, आप उन्हें इन बीमारियों से मुक्ति दिलाएं और इस होलिका में इनको उसका दहन करें, उसका विनाश करें बीमारी का। और उस लकड़ी को जब होली का दहन हो जाए, दहन हो शुरू हो जाए मतलब, तो उसी लकड़ी को उसमें डाल दें। आप देखिए, आपकी सारी बीमारियां जल के उसमें राख हो जाएंगी, आप स्वस्थ होते चले जाएंगे और आपको बीमारियां नहीं होंगी। ऐसे ही एक और उपाय है जो हम आपको लिए बता रहे हैं। हमारी नौकरी में बार बार अड़चन आ रही है, हमारे व्यवसाय में बार बार अड़चन आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करें। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप इसको करें। आपको क्या करना है, आपको थोड़े से सरसों के दाने लेने हैं। उस सरसों के दानों को ऐसे ही अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज तारें और उस सरसों को आप होलिका में डाल दीजिए। आपकी जो ये समस्या है नौकरी या व्यवसाय वाली, दूर हो जाएगी। व्यवसाय नहीं चल रहा तो व्यवसाय चलने लगेगा। व्यवसाय में जो बार बार आने वाली परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी और आपको आगे से उसमें परेशानियां नहीं आएंगी। एक अन्य समस्या जो कि बहुत ज्यादा है समाज में, उसका ये उपाय है नेगेटिव ऊर्जा, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत। ये समस्या भी आजकल समाज में बहुत फैली हुई है। देखिए, नेगेटिव ऊर्जा, जिसको हम मलिन वायु भी कहते हैं, उसके कारण शरीर में कोई ना कोई बीमारी बनी जाए, हमेशा दिमाग खराब रहे, अनबन बनी रहे, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बस मतलब जीवन खराब हो गया है उस नेगेटिव ऊर्जा की वजह से, जिसे मलिन वायु भी कहते हैं। और बहुत से उपाय भी कर करके थक गए हैं। होलिका दहन की रात्रि जो कि सिद्ध रात्रि होती है, देखिए, होलिका की रात्रि और दिवाली की रात्रि, ये 2 रात्रियां बड़ी सिद्ध होती हैं। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े साधक इस रात्रि को कभी खाली नहीं छोड़ते। अच्छा साधक, अच्छा तांत्रिक अपने मंत्रों की सिद्धि करता है, उनकी शक्तियों को बढ़ाता है, कोई नए मंत्रों को सिद्ध करता है, नई पूजा करता है। ऐसे ही
जो गलत लोग होते हैं वो गलत भी प्रयोग करते हैं इसका। उसी तरह से हमें भी इस रात्रि का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर में एक ही बार ये रात्रि आती है और हम अगर इसको मौका छोड़ देंगे तो 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। मित्रों, जो मैंने आपको ये समस्या बताई है तंत्र मंत्र से संबंधित, नेगेटिव ऊर्जा से संबंधित, घर में कलेश से संबंधित, बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही कारगर उपाय है, 100% आजमाया हुआ उपाय है मित्रों, क्योंकि हर साल हम ये उपाय किसी न किसी को जरूर बताते हैं और वो करते हैं और उनको उसका फायदा भी होता है। आप भी इस उपाय को करें और इसका फायदा उठाएं। घरेलू उपाय है, घरेलू सामान है। इसमें सबसे पहले जो आपको आवश्यकता पड़ती है सामान की, वो है सरसों, काली सरसों, पीली सरसों और थोड़े से गेहूं के दाने। ये 3 चीज आपको लेनी है और तीनों को इकट्ठा आप मिक्स कर लें। अब आपको क्या करना है, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से ये सामग्री है, परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारनी है। हाँ, सामग्री को आप एक कटोरी में इकट्ठा कर लें, सारे को मिक्स कर लें और सभी सदस्यों के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको उतारा करना है सामग्री का। और अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवता से, अपने कुल देवी से प्रार्थना करते हुए ये सामग्री उतारनी है और फिर आपको सारी सामग्री ले जाकर होलिका दहन के वहां चला जाना है। वहां पर भी आपको होली मैया से, प्रहलाद जी से ये प्रार्थना करनी है कि ये सामग्री में मेरे घर का समस्त संकट है, समस्त नेगेटिव ऊर्जा है, समस्त बीमारियां हैं, समस्त परेशानियां हैं और इस सामग्री में मैं उतार के लेके आया हूं। उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हमारी सारी समस्याओं को आप इस होली में जला के भस्म कर दें। हमारे सारे रोग, द्वेष, कलेश, नेगेटिव ऊर्जा आप उन्हें जला के इसमें भस्म कर दें और उस सामग्री को कम से कम मुट्ठी भर के 3 बारी में, थोड़ी थोड़ी है तो थोड़ी थोड़ी डाले, 3 बारी में ऐसे होली में डाल देना है। इकट्ठा एक बार में भी आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और उसे आप होलिका दहन में डाल दें और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आप हमारी सारी समस्याओं को जलाकर इसके राख कर दें। और इस तरीके से उस सामग्री, आपकी सारी समस्याएं उस होली में जल के राख हो जाएंगी। उसके बाद होलिका जब दहन शुरू हो जाए तभी आपको डालनी है, ये जलती अग्नि में डालनी है। मेरा मतलब ये है, इसको आप जलती अग्नि में डालें और पीछे थोड़ी दूरी पर फिर आराम से खड़े हो जाएं। होली का दहन जब तक चले, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 मिनट आप वहां पे अवश्य रुकें। ये नहीं है मित्रों डाला और अपने घर के निकल लिए, नहीं, आप 5 मिनट तक वहां अवश्य रुकें। उन देवताओं को भी लगे कि जो कार्य करने के लिए आया है और अब इन्होंने हमारे यहाँ इंतजार भी किया है। आप वहां 5 मिनट अवश्य रुकें और अपने भगवान को याद करें, अपने देवता को याद करें, अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को, अपनी कुल देवी को याद करें और इस तरह से आप ये उपाय करें। देखिए मित्रों, मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ होलिका दहन को ही हो सकते हैं, अन्य किसी दिन ये उपाय नहीं होते हैं। और इन उपायों को आप होलिका दहन में खाली ना छोड़ें और अवश्य करें, क्योंकि होली तो फिर 1 साल बाद ही आएगी मित्रों। ऐसा ही एक उपाय जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, अब शादी व विलंब, जिन कन्याओं की, किसी के लड़का हो या लड़की हो, शादी में विलंब हो रहा है, तो 5 हल्दी की गांठें उनके ऊपर से वार करके आप होलिका में डाल दीजिए और होली उनसे प्रार्थना कीजिए। ऐसे ही अपने बच्चों की शादी शीघ्र के लिए आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में रिश्तों की लाइन लग जाएगी आपके घर। आप ये उपाय आजमाएं, होलिका को खाली ना छोड़े, बार बार यही कह रहा हूं मैं, और अपने उपाय को करें और अपने कार्य को सिद्ध करें। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। बाबा की दया से आपके सभी कांड संपूर्ण हो।
मेरे सभी मित्रों से प्रार्थना, जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं वही ये बात सुनेगा जिसने पूरी देखी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम, जय माता की अवश्य लिखें। अगर किसी भाई को वीडियो अच्छी लगी, कोई संपर्क करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है कुछ, तो वीडियो में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर को व्हाट्सअप करें पहले, उसके बाद ही कॉल करें। एक बार फिर मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।